जैसा कि हमने आपको वेदों के बारे में बताए थे, आज उससे आगे बढ़ते हैं। 4 वेदों के अलावा 6 वेदांग हैं और ये वेदांग बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वेदांगों ने मिल करके वेदों की व्याख्या किया है। जैसे 6 वेदांग हैं, 6 वेदांगास। पहला है शिक्षा यानी फोनेटिक्स। इंग्लिश में इसको फोनेटिक्स कहा जाता है। दूसरा है कल्प, इंग्लिश में इसको रिचुअल्स कहा जाता है। तीसरा है निरुक्ता, इंग्लिश में इसको एटिमोलॉजी कहते हैं। चौथा है छंद, इंग्लिश में इसको प्रोडोजी कहते हैं। पांचवा है ज्योतिष, इंग्लिश में एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। छठा है व्याकरण, इंग्लिश में इसको ग्रामर कहा जाता है। तो यही 6 वेदांग है। शिक्षा का मतलब शब्द का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन कहां से करें। कल्प यानी मंत्र जो यज्ञ से रिलेटेड है। निरुक्त का मतलब शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है। छंद का मतलब उसका राइम क्या है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। ज्योतिष का मतलब इसका इंपॉर्टेंस, एस्ट्रोलॉजी में क्या है, प्रत्येक मंत्र का कोई न कोई इंपॉर्टेंस होता है, तो इसका नक्षत्रों से क्या लेन देन है। व्याकरण का मतलब ग्रामर, ग्रामेटिकली इस मंत्रों को किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। व्याकरण की 3 किताबें हैं वैसे। पहली अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी इसके लेखक पाणिनि है। दूसरी है महाभाष्य, महाभाष्य के लेखक पतंजलि हैं। पाणिनि के 200 साल बाद महर्षि पतंजलि आए थे। पुष्यमित्र शुंग के समय में थे ये। तीसरी वार्तिक है, वार्तिक कात्यायनी ने लिखा है। ये प्रमुख व्याकरणाचार्य थे। ये 6 वेदांग बड़े इंपॉर्टेंट है। वेद धन अंग, वेदांग वेदों के अंग, बट वेदों के अंग नहीं है बल्कि वेदों के बाद आए हैं और इन्होंने वेदों को एक्सप्लेन किया है। और वेदों की जहां इन्होंने एक्सप्लेन किया है उसे ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद कहा जाता है। ब्राह्मण प्रोज में है। अरण्यक, अरण्यक का मतलब फॉरेस्ट होता है। इसको स्टडी के लिए एकांत प्लेस की आवश्यकता होती है। ब्रह्म का मतलब नॉलेज होता है, तो ब्राह्मण मतलब नॉलेज, अरण्यक माने फॉरेस्ट। उपनिषद का मतलब होता है सिट नियर, यानी गुरु के समीप बैठकर सीखना। तो वेदांगों ने वैदिक मंत्रों की व्याख्या ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद में किया है। ब्राह्मणास यानी ब्राह्मण, ये 9 किताबें हैं। अरण्यकास यानी अरण्यक, इनकी संख्या 7 है। 4 वेदों के 9 ब्राह्मण किताबें हैं। अथर्ववेद का अरण्यक नहीं है। उपनिषद, उपनिषद 108 किताबें हैं। उपनिषद 108। तो ब्रह्म यानी नॉलेज, इसका मतलब ज्ञान होता है। अरण्यक मीन्स फॉरेस्ट यानी जंगल। उपनिषद मीन्स सिट नियर। उपनिषदों को वेदांत कहा गया है। उपनिषद्स आर कॉल्ड एज वेदांत। इट मीन्स वैदिक फिलॉसफी। वेदांत का मतलब वैदिक दर्शन होता है, वैदिक फिलॉसफी।
इसी वेदांत योगा पर विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में एक लंबा स्पीच दिया था। और वैसे वेदांग 6 हैं, वेदांत उपनिषद को कहा गया है। वेदांग 6 हैं, लेकिन वेदांत उपनिषद को कहा गया है। और 108 उपनिषदों में से एक है मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद ये अथर्व वेद का है और यहां से सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते यहीं से लिया गया है। तो इस तरह से उपनिषदों का विशेष महत्व है। उपनिषद एक फिलॉसफी है वेदों की। अरण्यक इसको आसानी से नहीं समझा जा सकता है, एकांत प्लेस पर बैठकर स्टडी किया जा सकता है। ब्राह्मण प्रोज में है, आसानी से समझा जा सकता है और ये वेदों से रिलेटेड है, यानी वेदों की एक्सप्लेनेशन करते हैं ये सारे। चार उपवेद हैं। ये उपवेद यानी सब वेदास, सब वेद बाद में आए। 4 सब वेदास। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, यानी मेडिसिन। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है, यानी म्यूजिक एंड डांस, नाच गान से रिलेटेड है ये। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, यानी इसमें वार स्ट्रेटजी के बारे में, लड़ाइयों के बारे में, रण कौशल के बारे में। अथर्ववेद आर्किटेक्चर के बारे में, यानी शिल्पी वेद कहलाता है। इसका उपवेद है शिल्पी वेद। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पी वेद है, यानी आर्किटेक्चर के बारे में। ये 4 उपवेद हैं और ये उपवेद बाद में आए हैं, जबकि ऋग्वेद सबसे पहले आए, उसके बाद वेदांग आए हैं, फिर ब्राह्मण अरण्यक उपनिषद आए हैं और उसके बाद में ये आए हैं रामायण महाभारत। ये बहुत बाद के हैं। रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं, जिसमें 24,000 श्लोक हैं और 7 कांड में रखा गया है। महाभारत के रचयिता वेदव्यास हैं, इसमें 1,00,000 मंत्र हैं और इनको 18 पर्व में रखा गया है। रामायण की रचना पहले हुई है, घटना बाद में घटित हुआ है, जबकि महाभारत की रचना पहले हो गई है, इंसिडेंट यानी घटना बाद में घटित हुआ है। रामायण कई भाषाओं में है। रामायण संस्कृत में वाल्मीकि ने लिखा है, रामायण तमिल में कंबन ने लिखा है, बंगाली में कृतवश ने लिखा है, हिंदी में तुलसीदास ने रामचरितमानस के नाम से लिखा है, नेपाली में आदि कवि भानुभक्त ने लिखा है और इसको इंग्लिश में विल्किंस ने, चार्ल्स विल्किंस ने ट्रांसलेट किया है। जबकि एक और किताब है उत्तर रामचरितमानस, संस्कृत में है, इसे भवभूति ने लिखा है। महाभारत के कई नाम हैं। पहला नाम जय संहिता है, दूसरा नाम भारत पड़ा, तीसरा नाम महाभारत पड़ा। पहली बार इसमें 8,800 मंत्र कंपाइल्ड किए गए तो जय संहिता कहलाया। जब इसमें 24,000 श्लोक हो गए, भारत कहा गया है। जब 1,00,000 श्लोक हो गए, महाभारत कहलाया है। इसको फारसी में ट्रांसलेट किया गया है। अकबर और शाहजहां के समय में महाभारत का भगवद गीता पार्ट दारा शिकोह ने ट्रांसलेट किया है फारसी में, और इसको इंग्लिश में चार्ल्स विल्किंसन ने किया है। तो इस तरह से रामायण महाभारत 2 महाकाव्य हैं। रामायण महाभारत में वेदों के नाम मिलते हैं,
लेकिन वेदों में रामायण महाभारत का नाम नहीं मिलता है। इससे ये पता चलता है कि वेद पहले आए हैं, वेदांग पहले आए हैं, वैदिक लिटरेचर पहले आए हैं, रामायण महाभारत बाद में आया है। रामायण महाभारत 2 महाकाव्य है, लेकिन तीसरा महाकाव्य अथर्ववेद को कहा गया है। अथर्ववेद को कहा गया है तीसरा महाकाव्य, क्योंकि इसका काफी बड़ा एरिया है। यानी तीसरा ऐसा ग्रंथ है जिसमें सबसे ज्यादा मंत्र या श्लोक मिलते हैं। तो वैदिक काल को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। वैदिक एज, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और इसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो क्लिप में सब्सक्राइब करें, बताएंगे आपको। और आप ध्यान रखें, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना भी ना भूलें, और नीचे दिए लिंक से आप नोट्स डाउनलोड करना भी ना भूलें। तो थैंक यू।